हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल का जीके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो आई होप जो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कालका शिमला रेलवे लाइन को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? ठीक है, आपको बताना है यूनेस्को द्वारा जो है कालका शिमला रेलवे लाइन को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया था। तो इसका आंसर है 2008। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम उन्हें पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का जो है पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, कितने क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम डिस्कस करते चलेंगे। क्योंकि आपको भी पता है एचपीएसएसपी हो या एचपीपीएससी हो, इनका जो आजकल क्वेश्चन डालने का लेवल है थोड़ा हाई हो रखा है। तो इसी के तर्ज पे जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यूनेस्को द्वारा जो कालका शिमला रेलवे लाइन है 2008 में जो ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं 1903 में जो है बनी थी कालका शिमला लाइन। ठीक है, 1903 में जो है बनी थी और 1 नवंबर 2003, ठीक है, आप याद रखिएगा 1 नवंबर 2003 को जो है इसने अपने पूरे 100 साल पूरे किए। अभी रेलवे बोर्ड जो है उन्होंने इसकी शताब्दी वर्ष जो है इसका मनाया था। 1 नवंबर 2003 को इसने अपने पूरे 100 साल पूरे कर लिए और 24 जुलाई 2008 डेट, अगर आपको याद रहे तो डेट याद कर लीजिएगा 2008। ठीक है, 24 जुलाई 2008 को जो है इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया। ठीक है, 103 इसमें सुरंगें हैं टोटल, और सबसे बड़ी सुरंग काफी बात पूछा जाता है तो यह है बड़ोग। ठीक है, बड़ोग सुरंग जो है सबसे लंबी है इस रेलवे लाइन में। ठीक है, अब जो है आ जाती है यूनेस्को की। यूनेस्को के बारे में बात करेंगे तो यूनेस्को की देखिए फुल फॉर्म काफी टाइम पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा इसकी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है। साथ के साथ अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की, तो इसमें जो है इसके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं कई दफा। तो हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, मुख्यालय जिसे बोलते हैं पेरिस में। तो ये आप याद रखिएगा, पेरिस है फ्रांस की राजधानी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, ये बना था 16 नवंबर 1945 के अंदर। ठीक है, यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 के अंदर, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। और अब तक की अगर मैं बात करूं तो 37 साइट, ठीक है, 37 विश्व धरोहर है जो कि भारत में है यूनेस्को की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, आपको बताना है हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार कितनी है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी? तो यह है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 2 3 करके याद कर लीजिएगा, 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जैसा कि आपको पता है जनसंख्या की जो गिनती है हर 10 साल बाद होती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है जनगणना कितने साल बाद होती है, तो याद कर लीजिएगा 10 साल बाद जो है हमारी जनसंख्या की गिनती होती है। 2001 का अगर मैं बात करूं तो 2001 का जो था वो था 109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए इंडिया की जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार याद कर लीजिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका? बिहार का। और सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद कर लीजिएगा सबसे ज्यादा है बिहार का जनसंख्या घनत्व, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। और 10 साल बाद जो है हमारी जनसंख्या की गिनती होती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आता है हिमाचल की जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है हमीरपुर। ठीक है, याद कर लीजिएगा हमीरपुर जो है सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रदेश में मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर डायरेक्टली हम इसे बात करें तो डायरेक्टली पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है 1952। ठीक है, 1952 में 1952 में जो है हमारे उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई थी मुख्य आयुक्त के स्थान पर। तो
उस टाइम पे आपको पता है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह जो है हमारे पहले उपराज्यपाल बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह पहले उपराज्यपाल थे हमारे। और अब तक की मैं अगर बात करूं तो 6 उपराज्यपाल रह चुके हैं हमारे, ठीक है। अब कोई उपराज्यपाल नहीं रहता क्योंकि अब हिमाचल जो है एक पूर्ण राज्य है। पहले जब केंद्र शासित प्रदेश थे तब हमारे उपराज्यपाल हुआ करते थे, तो 6 उपराज्यपाल रहे हैं आज तक हमारे। और पहले बने थे 1952 में, अगर डेट की बात करूं तो 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च याद कर लीजिएगा, 1 मार्च 1952 में। और अंतिम राज्यपाल थे हमारे के बहादुर सिंह। अंतिम कौन थे? अंतिम राज्यपाल के बहादुर सिंह, ठीक है। इनका डायरेक्ट वे में क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है कि हमारे छठे जो है उपराज्यपाल कौन थे या अंतिम उपराज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा के बहादुर सिंह जो है हमारे अंतिम राज्यपाल थे। और सबसे कम कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, सबसे कम कार्यकाल किस उपराज्यपाल का रहा है, तो ओम प्रकाश, ठीक है। ओम प्रकाश जो हमारे उपराज्यपाल थे उनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, ठीक है। 8 दिन के लगभग शायद इनका कार्यकाल रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1999 में प्रथम बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो आपको बता रहा है कि प्रथम जो बाबा कांशीराम पुरस्कार है वो किसे दिया गया था। तो 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर है जयदेव किरण को। जयदेव किरण को जो है प्रथम बाबा कांशीराम पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और बाबा कांशीराम से भी काफी एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है पहाड़ी गांधी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी इन्हें 1937 में, 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1937 में पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। और 1984 में जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बाबा कांशीराम के नाम पर जो है डाक टिकट जारी किया था 1984 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा सिंह कला संग्रहालय किस स्थान पर है। आई थिंक सबको क्वेश्चन आता होगा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पे है। तो अंद्रिट्टा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अंद्रिट्टा पड़ता है हमारा पालमपुर के अंदर, ठीक है। पालमपुर के अंदर पड़ता है अंद्रिट्टा, ठीक है। जो थोड़े हाई लेवल के एग्जाम आते हैं उनमें इसकी डायरेक्ट जो है इनके चित्रण दे दिए जाते हैं, जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। तो पेंटिंग्स देख लीजिएगा, इनकी जो प्रमुख पेंटिंग्स है वो है सोनी महिवाल, ठीक है। सोनी महिवाल, ठीक है, हीर रांझा। फिर भगत सिंह के ऊपर भी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, महात्मा गांधी पे, लाल बहादुर शास्त्री पे, ठीक है। और बाबा नानक की भी जो है इन्होंने पेंटिंग बनाई है। लेकिन सोनी महिवाल, हीर रांझा, ठीक है, जो इनकी फेमस पेंटिंग्स है। और सोनी महिवाल इन्होंने आई थिंक 1940 में बनाई थी, 1940 में जो है पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सरकूंड झील किस जिले में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है सरकूंड झील जो है किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल्लू। कहाँ पे है? कुल्लू जिले में स्थित है सरकूंड झील, ठीक है। इसका अन्य जो नाम है वो है दसहर झील, ठीक है। दसहर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। कुल्लू और लाहौल स्पीति को जो है, कुल्लू और लाहौल को, ठीक है, लाहौल स्पीति नहीं, कुल्लू और लाहौल को जो है ये झील जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिलासपुर में निम्न में से कौन सा मेला लगता है, ठीक है। आपको बताना है बिलासपुर में निम्न में से जो है कौन सा मेला लगता है। 3-4 मेले आपके पास दे रखे हैं, तो इसका आंसर है नलवाड़ी मेला, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नलवाड़ी मेला कहाँ पे लगता है हमारा? बिलासपुर के अंदर, ठीक है। लूणू ग्राउंड है एक बिलासपुर में, वहां पे जो है इस मेले का आयोजन होता है। और एक राज्य स्तरीय मेला है, ठीक है। कौन सा मेला है? राज्य स्तरीय, ठीक है। लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है टैब की, तो उसे आप मैनेज कर लीजिएगा। 7 दिन तक जो है मेला चलता है। और अगर मैं हिमाचल में बात करूं तो 9 जो है इंटरनेशनल नेशनल मेले हैं हमारे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेले हैं 9।
और 17 मेले जो है स्टेट लेवल के हैं, जो कि हमारे राज्य स्तरीय मेले हैं। 29 है डिस्ट्रिक्ट लेवल के। 34 मेले जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, 17 जो है वो स्टेट लेवल के हैं, और 9 जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, आपको बताना है हिमाचल विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा विद्या स्टोक्स। ठीक है, विद्या स्टोक्स जो है हिमाचल विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। इसके बाद अभी तक कोई भी जो है महिला अध्यक्ष नहीं बनी है हिमाचल विधानसभा की। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, ये पहली थी और अब तक की आखिरी। इसके बाद अगर कोई बने तो उसका पता नहीं, लेकिन इनके बाद कोई और महिला जो है हिमाचल विधानसभा की अध्यक्ष नहीं बनी है। पहली और आखिरी अब तक की यही है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो था 1985 से लेके 1990 तक। ठीक है, 1985 से लेके 1990 तक। और क्वेश्चन यहाँ से भी काफी टाइम पूछा जाता है, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जयवंत राम। ठीक है, याद रख लीजिएगा, हिमाचल विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे जयवंत राम। ठीक है, 1952 से लेके 1956 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं आज की डेट में, तो आज की डेट में हमारे विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल जी। राजीव बिंदल जो कि हमारे 16वें अध्यक्ष है। ठीक है, 16वें विधानसभा अध्यक्ष है हमारे राजीव बिंदल जी। ये थे हमारे फर्स्ट। और विद्या स्टोक जो है पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, और उस अगर नंबर की बात करूं तो 8वीं। ठीक है, 8वीं विधानसभा अध्यक्ष थी अगर नंबर वाइज बात करें। और महिला में अगर बात करें तो महिलाओं में पहली विधानसभा अध्यक्ष थी विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के पद पर, ठीक है थोड़ी मिस्टेक है, मुख्यमंत्री के पद पर विभिन्न अवधि में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? ठीक है, 4 मुख्यमंत्रियों के नाम दे रखे हैं हमारे पास जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है। तो हमें बताना है इनमें से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे कम रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामलाल। ठीक है, जो हमारे मुख्यमंत्री थे रामलाल जी, उनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। ठीक है, 96 डेज। याद कीजिएगा 96 डेज का जो है इनका कार्यकाल था। 26 जनवरी 1977 से लेके 30 अप्रैल 1977 तक। ठीक है, 30 अप्रैल 1977 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। तो सबसे कम कार्यकाल था इनका 96 डे, और सबसे ज्यादा कार्यकाल है वीरभद्र सिंह का। एक बात और याद कर लीजिएगा, रामलाल जी जो थे मुख्यमंत्री के साथ साथ, ठीक है, एक ही टाइम पे नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा जो है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो है गवर्नर भी रहे हैं 1983 से लेके 1984 तक। 1983 से लेके 1984 तक जो है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछ लिया जा सकता है कि हिमाचल की कौन से मुख्यमंत्री है जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो याद कर लीजिएगा रामलाल जी जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं 1983 से 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और सिखों के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था जब कांगड़ा अंग्रेजों के अधीन आ गया था? ठीक है, कांगड़ा का जो किला है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। कौन से वर्ष जो है उनमें युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिखों के बीच में? तो 1846। 1946 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था जब कांगड़ा का जो किला है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। देखिए, अंग्रेजों और सिखों के बीच में आज तक 2 जो है प्रमुख युद्ध हुए हैं। ठीक है, वैसे तो काफी युद्ध हुए इनके बीच में, लेकिन 2 जो है प्रमुख युद्ध हुए हैं। एक तो हुआ था 1845 से लेके 1846 तक, और एक हुआ था 48 से, ठीक है, 1848 से 49 तक। ये 2 जो युद्ध है वो अंग्रेजों और सिखों के बीच में काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है, काफी टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, कांगड़ा जो किला है इस पर काफी आक्रमण होते रहे हैं। ठीक है, लूटपाट की दृष्टि से, तो लूटपाट के लिए इस पे काफी आक्रमण हुए थे। तो आपको याद होगा 1009 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनवी ने इस पे आक्रमण किया था। ठीक है, उसके अलावा 1360 में किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, 1360 में किया था फिरोज शाह तुगलक ने।
मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम है टैब पे, तो 4 दिन में ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट किया था 1540 में, 1540 में किया था शेरशाह ने, शेरशाह ने 1540 में किया था। जो फेमस है वो है मोहम्मद गजनवी का, जिसने 1009 में किया था, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, आपको बताना है हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर है 1971, ठीक है, 1971 में जो है हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी। और हिमाचल ने जो है 1988 में पूर्ण राज्य में विद्युतीकरण का जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया था, यानी पूरे राज्य में जो है बिजली की आपूर्ति हो गई थी। और पूरे भारत का, मैं काफी टाइम आपको बता चुका हूं कि पूरे भारत का 25% बिजली का जो प्रोडक्शन है, बिजली का जो उत्पादन है वो हिमाचल से होता है, पूरे भारत का 25%, ठीक है। और काफी टाइम प्रोडक्शन पूछी जाती है कि हिमाचल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा 23,000 किलो मेगावाट, ठीक है, तो 23,000, ठीक है। तो ये वेरी करती रहती है, अप डाउन होती रहती है, लेकिन इसके करीब ही रहती है 23,000 के आसपास ही, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है हमारे पावर मिनिस्टर कौन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान पावर मिनिस्टर कौन है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे, जय हिमाचल, जय भारत।